आज पूरे देश के अंदर CI2 के आह्वान पर ये जो केंद्र की जो मोदी सरकार है, इस सरकार की जो रेलवे और बिजली का जो निजीकरण बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर बिजली और रेलवे के जो विभाग हैं उनके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन के अंदर जो सबसे प्रमुख बात ये है, आप सभी को मालूम है, हमारा देश बड़े लंबे आंदोलन के चलते आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, उस वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार की ये जिम्मेदारी तय की गई कि जो भी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो सरकार को मुहैया कराना पड़ेगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज इस देश के आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे देश में जो नव उदारवाद की नीति इस देश के अंदर पिछले 32-33 सालों से तेजी के साथ लागू किया जा रहा है, इस नीति के चलते आज जो हमारे देश की नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको छीनने की कोशिश पिछले सरकारों के द्वारा और इस सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। इसलिए आज हमने तय किया कि हम पूरे देश के अंदर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मालूम है, इस देश के अंदर ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और विकासशील देश के अंदर है ना, जनता को ये जो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार का है। और आज इस देश के अंदर जिस तरीके से बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके अंदर 975,000 करोड़ रुपए का बाजार है इस बिजली के अंदर, और इस सरकार ने अभी ये तय किया है कि ये जो बिजली के अंदर इस देश के अंदर स्मार्ट मीटर को लागू करेंगे, बिजली का निजीकरण करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, आने वाले समय में हमारे देश के अंदर जिस तरीके से मोबाइल का जो सिस्टम इस देश में शुरू किया गया, उसी तरीके से बिजली के अंदर भी जो है स्मार्ट मीटर को लागू करके प्रीपेड जो है सिस्टम शुरू किया जा रहा है। और अन्य से इस देश के अंदर जो 26 करोड़ जनता है जो बिजली का उपभोग करता है, उनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का भी क्या बोलते हैं अननेसेसरी जो है उसके ऊपर बोझ थोपा जा रहा है। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर इस सरकार के द्वारा जो रेलवे स्टेशन है, 400 रेलवे स्टेशन, उसको जो है निजी हाथों में सौंपने की कोशिश इस देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए CI2 ये तय किया है, ये जो निजीकरण की मुहिम है इसको रोकने के लिए हमें अपने आंदोलन आने वाले समय में तेज करना होगा। और आज हमारी ये मांग है, इस आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर तुरंत जो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए ये जो निजीकरण का मुहिम शुरू किया गया, इसको तुरंत रोका जाए। ये जो स्मार्ट मीटर का जो प्रोग्राम शुरू किया, जो ये नीति लेके आया है, इसको रोका जाए। और इस देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जिसने इस देश के विकास में, इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसको जो है बचाया जाए। इस देश के अंदर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका जो है निजीकरण करने से रोका जाए। इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ये नहीं रुकेगा तो हमारे देश के जो CI2 का अखिल भारतीय कमेटी उसने तय किया है, आने वाले 26, 27, 28 नवंबर को हर प्रदेश की जो राजधानी है पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव इस निजीकरण के खिलाफ और नव उदारवादी नीति के खिलाफ किया जाएगा। अगर तब भी नहीं रुका तो आने वाले समय में इस देश के अंदर जब आगामी अप्रैल महीने में या मई महीने में चुनाव होगा, उस चुनाव में इस देश की जो केंद्र की मौजूदा सरकार है या भाजपा की जो सरकार है, इसको हराने के लिए हम आह्वान करेंगे। यही हमारा आज का इस प्रदर्शन का मकसद है।